रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा 9 मई साजिश है तो ये साजिश साबिक चेयरमैन PTI ने खुद की है। उन्होंने गिरफ्तारी पर एहतजाज और हमला करने का कहा था। क्या जिन्ना हाउस में आग लगाने वाले हमारे रिश्तेदार थे? नौजवानों के जहन खराब करने का किसने कहा था? गिरफ्तारी न देने का फैसला अमेरिका या नवाज शरीफ के कहने पर किया था? तकब्बुर और गरूर में की गई हरकत का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में केस की समाअत अदालत ने मुल्जिमान को नकूल फराहम कर दी। वकला का अदालती समाअत पर एतराज। खुसूसी अदालत के जज ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका। इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम रिलीज न करने पर सेक्रेटरी खजाना इलेक्शन कमीशन पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तलब किया। सेक्रेटरी खजाना ने मुलाकात के बाद कहा फंड्स जल्द रिलीज कर देंगे। इलेक्शन कमीशन जितनी रकम कहेगा देंगे। जराये के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वजीर आजम को भी खत लिखने का फैसला। इंतखाबात में रावलपिंडी डिवीजन से किसको उतारा जाएगा? नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास। अटक रावलपिंडी, चकवाल और जेहलम के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। राना सनाउल्लाह ने कहा सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत हो सकती है। नवाज शरीफ 4 सूबों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। इंतखाबात समेत सियासी अबूर पर तबादले ख्याल। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने। कहा नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बहुत बुरा मनाया जाता। नून लीग के लोग लाडला टैग का एतराफ करते हैं। नून लीग के लोग नवाज शरीफ के नारे और सोच का जनाजा निकाल रहे हैं। खुर्शीद शाह बोले एक पार्टी को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है। मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ होगी। हो सकता है इलेक्शन कमीशन को ख्याल आ जाए इलेक्शन साफ और शफाफ कराएं। स्टॉक मार्केट में नई तारीख बन गई। इंडेक्स पहली बार 62,000 पॉइंट से भी ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 72 पैसे सस्ता। कीमत 284 रुपए 25 पैसे हो गई। चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। चेयरमैन नैब नजीर अहमद ने कहा करप्शन एक नासूर है। कोई फर्द वाहिद या इदारा मुल्क को करप्शन से आज़ाद नहीं कर सकता। तमाम तबकात को बदउनवानी के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम में करप्शन का शिकार हैं। कोशिश है मजीद लोग इस धोखाधही का शिकार ना बने। लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स वसूल करने का रेफरेंस। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ दायर नैब रेफरेंस की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज ने रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नैब लाहौर ने 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का रेफरेंस दायर किया। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने शोकॉज नोटिस का जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिया। कहा 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। दोनों आईनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जारी करदा शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी। एमकेएम ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे टीम कॉम्प्रोमाइज है। साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वाज़े नजर आ रहा है इंतखाबात जानिबदाराना होंगे। फारूक सत्तार बोले पीपल्स पार्टी का बहता हुआ पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया। एमकेएम वक्त ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में तहफ्फुज़ात से आगाह किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शजील मेमन ने कहा इलेक्शन के करीब आते ही एमकेएम तासुब की बात करती है। एमकेएम के पास ना वोट है ना अवामी मैंडेट। मुत्तहिदा के अंदर इख्तलाफात हैं। शायद वो इलेक्शन भी ना लड़ पाए। माजी में एमकेएम जो करती आई है लोगों ने इसको मुस्तरद किया।
अकबर एस बाबर का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा। कहा तहरीक इंसाफ को शदीद मुश्किलात का सामना है, पार्टी के लिए बल्ले का निशान रखना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया, कारकुनान को बुनियादी जमहूरी हक से महरूम किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा पाकिस्तान चीन के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, चीन की तरक्की से बहुत कुछ सीख रहे हैं। चीन ने गुर्बत पर काबू पाने से लेकर तरक्की तक बेहतरीन किरदार अदा किया। गवादर बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे ही जाएंगे। गवादर में समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट का इफ्तिताह, पाक चीन दोस्ती अस्पताल का भी इफ्तिताह कर दिया। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज की लड़ाई की वजह पार्टी टिकट करार। राना सनाउल्ला ने कहा दानियाल अजीज सूबाई असम्बली के टिकट पर नाराज है। एहसन इकबाल नारोवाल के हलके से बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। दानियाल अजीज इस हलके से ओवैस कासिम को उतारना चाहते हैं। एहसन इकबाल की वजह से महंगाई हुई तो दानियाल अजीज 16 माह का क्या करते रहे। दानियाल अजीज ने राना सनाउल्ला के दावे की तरदीद कर दी। कहा कभी किसी के लिए पार्टी टिकट की सिफारिश नहीं की, चाहता हूं पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दे। पार्टी सीट जाया करनी है तो ये उनकी मर्जी है। असल मसला मुल्क में महंगाई का है। मैं कहता रहा हूं पार्टी के मौक़िफ़ को पजीराई नहीं मिल रही। महंगाई और मीडिया स्ट्रेटजी का कुछ कर ले। राना सनाउल्ला को शायद मालूमात नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा एक तरफ बाप बेटा और दूसरी तरफ बाप बेटी, अब ऐसा नहीं चलेगा। 75 साल से मुसल्लत लोगों ने मईशत को तबाह किया। सियासी जमातों ने बार बार लोगों से धोखा किया। अवाम की महरूमियों का जिम्मेदार हमारा सिस्टम है। 8 फरवरी को मुल्की तकदीर बदलने के लिए वोट के हक को इस्तेमाल करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला। जेल से इलेक्शन लड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पीटीआई के सेक्रेटरी लीगल अफेयर ने कहा इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होते ही कागजात नामजदगी हासिल किए जाएंगे। परवेज खटक ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा। मुल्क हुक्मरानों की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। हमारा एजेंडा अवाम की खिदमत करना है। महमूद खान बोले पीडीएम ने करप्शन और लूटमार के अलावा कुछ नहीं किया। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा अफगानिस्तान अपनी अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। हाफिज गुल बहादुर जैसे दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल न करने दिया जाए। आलमी सतह पर रियासत को तस्लीम कराने के लिए इकदाम करें। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां पूरी दुनिया देख रही है। बच्चे भी गिरते हैं, मोटरसाइकिल वाले आए दिन गिर जाते हैं सर। किसी का टांग टूट गया, किसी का सर टूट गया। ये तो मौत का कुआं है समझो हम लोग के लिए। जिसके पास भी जाओ वो कहते हैं अभी लाएंगे, अभी ढकना लाएंगे, लेकिन ये ढकना आने में पता नहीं कहाँ से आएगा। यहाँ से बच्चे रात के टाइम पे अंधेरे में जो है निकलते हैं घरों से बाहर, खेलते, कोई बच्चा गिर जाता है। तकरीबन इनको 1.5 साल हुए टूटे हुए। इनको कोई वायरस नहीं है इनके बनाने के लिए। कराची में खुले मैनहोल जान के लिए खतरा। मुतादिद बच्चे खुले मैनहोल्स में गिरकर जान बहक। पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में एक ही गली में 10 से ज्यादा खुले मैनहोल्स ने शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। लाहौर में स्मॉग का रुख बरकरार, फजा मुजर से है। दुनिया भर में फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा। कराची में भी फजाई आलूदगी के डेरे। दिन के इलाके कंदकोट में धुंध के बायस ट्रक और वैन में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 10 की हालत तशवीशनाक। ट्रक कराची से पंजाब और वैन कंदकोट से सक्खर जा रही थी।
सरमाकारों की सहूलत के लिए बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में कारोबारी सहूलतकारी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इस सेंटर में जल्द NOC मिलेगा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान में भी अगले 30 दिन में ये सेंटर खोलेंगे। इलेक्शन में सिर्फ 66 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा। जोड़ तोड़ सियासी मुलाकातें, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार कवरेज सिर्फ हम न्यूज़ पर। परू में मुसल्ला अफराद का कान पर हमला, 9 अफराद हलाक, 15 से ज्यादा जख्मी। मकामी पुलिस के मुताबिक मुसल्ला अफराद ने धमाका खेज मवाद के जरिए हमला किया। न्यूयॉर्क में चाकू बरदार शख्स का हमला, 2 बच्चों समेत 4 अफराद हलाक। पुलिस ने फायरिंग करके चाकू बरदार शख्स को हलाक कर दिया। यूरोप शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गया। सैकड़ों परवाजें मुतासिर, मुसाफिर एयरपोर्ट्स और ट्रेन स्टेशन पर फंस गए। बर्फबारी से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। अमेरिका की जनूबी रियासतों में भी आइंदा दिनों में शदीद बर्फबारी का इम्कान।